मैं 100% दूंगा, लेकिन मैंने आपका झूठ पकड़ा, इसके लिए आप मुझे बधाई दे सकते हैं। मेरा झूठ क्या है? देखिए सवाल ये है, अब आपका जवाब दे रहा मेरा हूं। झूठ सवाल ये है कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा, हम समाजवादी लोग, हमारा मानना है कि समाज में जो लोग पीछे छूट गए, हाँ, स्टालिन चुनाव हार गए पहले बता चुके हैं। अनुराग जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, अनुराग जी। तो उसको आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है। अगर वो परेशान है तो उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर महिला का, हमने यही तो बोला था जब वो में रिजर्वेशन की बात हो रही थी, जिसमें आपने सवाल मुझसे पूछा, हमने कहा था कि जो महिलाएं पीछे छूट गई हैं, चाहे किसी जाति किसी धर्म की हो, अगर पीछे छूट गई हैं तो उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है। महिला जब अपने पैरों पर खड़ी होगी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, चाहे महिला किसी जाति धर्म की हो। धर्मेंद्र यादव ने कहा संसद में कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और जब ये कहा यही तो बोला, देश के गृह मंत्री खड़े हुए, देश के गृह मंत्री खड़े हुए, देश के संसदीय मंत्री खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी हम इस बात का विरोध कर रहे हो, जब तक बीजेपी की सरकार है केंद्र में, मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने तय कर लिया है, बीजेपी ने तय कर लिया है कि हमको 70% की राजनीति करनी है, विपक्ष 30% की राजनीति करता रहे। मैं उसी बात का तो जिक्र कर रहा हूं, उदाहरण देकर बताना चाहता था। सुनिए ना, सुनिए, आप में कैसे झूठे, आप कितनी चालाकी से बोल रहे हैं। मुस्लिम महिला की बात हुई है, जो कमजोर है, जो मुस्लिम महिला कहा, जो परेशान है। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिला कहा, धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिला कहा, खड़े होकर कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत करते हैं। आप बस आप देखो, हाथ फटकारने लगे, आपको हमने टोक दिया। सही बात, आप मुझे झूठा घोषित कर रहे हैं, आप मुझे झूठा गोली खा लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब मैं बोला, मैंने कहा कि पीड़ित मुस्लिम महिला अगर कमजोर है, समाज में सताई जा रही है, अगर वो परेशान है, उसको समाज की मुख्य धारा में अगर आप ले आएंगे तो क्या बुराई है। महिला की बात हो रही है, मुस्लिम महिला। आप ट्रिपल तलाक की बात करके आप यहाँ छाती पीट सकते हो कि ट्रिपल तलाक हमने यहाँ पे महिलाओं को, नहीं ट्रिपल तलाक, सुनिए एक बार, ट्रिपल तलाक का उन्होंने कानून बना के बीजेपी सीना पीट सकती है, तो हम ये कह के नहीं पीट सकते, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। जो कमजोर मुस्लिम महिला है उसको आगे आना चाहिए, जो परेशान है, जो दुखी है, पीड़ित है, उसकी मदद होनी चाहिए। क्या हम इसमें क्या गलत कह रहे हैं? बीजेपी ने तय कर लिया, बीजेपी ने तय कर लिया, उसे 70% की राजनीति करनी है, उसे हिंदुत्व की राजनीति करनी है। बीजेपी ने कुछ नहीं तय किया, बीजेपी ने तय कर लिया है कि उदाहरण देकर तो आपको बताना चाहता था, आप समझ नहीं पा रहे। नफरत की राजनीति करेंगे, बस इतना तय कर लिया है। अवधेश उपाध्याय, जो हम तय नहीं कर रहे हैं, और ना हमें करना है कि हम नफरत की राजनीति देश के अंदर फैलाएंगे। अवधेश उपाध्याय, देखिए मनोज जी बार बार अनुराग जी पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है मैं बता दूं आपको। पीडीए की फुल फॉर्म है समाजवादी पार्टी की नजरों में प्रोडक्शन ऑफ दंगाई एंड अपराधी। हाँ, पढ़ के आइए, इनको ये नहीं पता पीडीए का मतलब क्या होता है। हर अपराधी, हर दंगाई का मतलब पूरी तरह से उसके हौसले बुलंद रहते हैं। पी से क्या होता है आपको ये नहीं पता, डी से क्या होता है पूरी तरह से, ए से आपको क्या, पूरी तरह से हौसले बुलंद रहते हैं। पी फोर क्या जो होता है, पीडीए रहता है, जो पीड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, वंचित रहते हैं, उनको उन्हीं गुंडों द्वारा दबाया जाता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, आपको याद दिला दो मनोज जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, समाजवादी पार्टी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। अरे अनुराग जी सब जानते हैं, सपा सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम किस प्रकार से किया था, किस प्रकार से दंगाई जो होते थे उनके जो हौसले बुलंद होते थे, सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। होता है कि माँ होता है, पहले ही बता दीजिए। पी का माँ, अरे समझ गया, प्रोडक्शन ऑफ दंगाई एंड अपराधी बता दिया ना मैंने। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन ऑफ दंगाई एंड अपराधी, समझ जाइए आप, जनता समझ रही है। आप कुछ भी बोलने लग जाओगे, दो बार से स्वीकार कर रही है आपकी, फिर हमने कहीं बोला कि आप बार-बार ये पार्टी है, तोड़ने जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है, पार्टी है, तो इसमें यहाँ भी जुमला फेंक रहे हैं आप। माने जुमला फेंकने की आदत आपकी जा नहीं रही है। तो सब जानते हैं कौन जुमलेबाजी करता है, कौन क्या करता है, कौन जातवाद की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है। अनुराग बताने की आवश्यकता नहीं है, यूपी की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है आपने एक विशेष धर्म के लिए किस तरह से योजनाएं लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हम मेट्रो लेके आए उत्तर प्रदेश के अंदर में, आज खुशी हम मनाइए, एक्सप्रेस वे लेके आए उत्तर प्रदेश के अंदर में, जो क्रिकेट स्टेडियम देख रहे हो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लेके आई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर में लैपटॉप समाजवादियों ने दिया था, रिवर फ्रंट समाजवादियों ने बनवाया था। यहाँ पे जिस तरह का आप देख रहे हो हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस समाजवादियों ने बनवाए, यूनिवर्सिटी समाजवादियों ने बनवाया। आपने क्या बनवाया, झूठ और जुमला फेंकवाया, लंबा झूठ और जुमला फेंक रहे हो। बताओ क्या बनवाया आपने, एक मेडिकल कॉलेज बता दीजिए आप, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो आपने बनाई हो। चलिए अभी जनता को पता चल जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो आपने बनाई हो।
अनुराग जी सब यूनिवर्सिटी जानते का हैं, नाम बताओ। जो विकास और आपको हो रहा है, बता वो दें कि देखिए ये यूनिवर्सिटी का तस्वीर नाम आप देख रहे हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, टीएमसी के कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। उनकी बाइक रैली निकल रही थी और बाइक रैली टीएमसी के कार्यालय के बाहर पहुंची और उसके बाद जमकर नारे लगाए गए। जब नारे लगाए गए तो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां से बाहर निकले और बाहर निकलकर उनके साथ झड़प हुई। इस तरह की तस्वीरें अब लगातार निकलती हुई नजर आएंगी। साधना भारती मेरे साथ मौजूद है। साधना जी, आपकी राय? जी देखिए, सबसे पहली बात मैं भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन करूंगी, बीच में मत बोलिएगा। हमने आपकी पूरी बात सुन ली है, आप भी पूरी बात सुनने की क्षमता रखिए। देखिए सीधी बात, सबसे पहली बात तो ये हुई कि भाई आपने 70-30 की बात करी। अरे ये देश फिर ये चालू हो गए। नहीं, आप ही बोल लीजिए, इन्हें बुलवा लीजिए। कौन सा तरीका है? रोज डेली डिबेट्स में हम लोग बैठते हैं, ये किस तरह की डिबेट है भाई? लगातार बीच में आप बोलने लगते हैं। चुप रहिए, कम से कम महिला विरोधी पार्टी वाले महिलाओं का सम्मान करना यहीं से सीख जाएं, यहीं से शुरू कर ले महिलाओं का सम्मान करना। गलत बोलोगे उसका विरोध किया जाएगा। अब आप चुप रहिए, अब आप मेरी बात सुनिए, शालीनता से मैं आपसे निवेदन करूं। लगा देखिए फिर बोल रहे हैं, आप ही बोल लीजिए। क्या तरीका है ये? थोड़ा ना ऐसे में डिबेट होती है। चलिए बोलिए साधना जी बोलिए। इनको पीडीए का मतलब भेज दो। साधना जी पीडीए का मतलब नहीं जानती, पढ़ के नहीं आए, बेचारे परेशान है। 70-30 की बात मैंने बता दिया, प्रोडक्शन ऑफ दंगा ये नफरत नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हो। अच्छी तरह से सुन लीजिए, लिख लीजिए। गूगल कर लो, गूगल क्यों आप लगातार बोल रहे हैं? या तो आप इनको म्यूट बता रहा हूं कीजिए। बार-बार। आदरणीय गूगल मनोज कर लो, बाबू गूगल जी, कर लो, आप जैसे गूगल प्रबुद्ध कर लो, पत्रकार की गूगल डिबेट अगर इस तरह की है तो क्या किस तरह का समझ लीजिए। इसमें गूगल कर आकलन लो, और गूगल विश्लेषण भूल गए करने का लगता है, काम करें। आप बताइए। गूगल कर लो, गूगल गूगल आता है कि वो भी नहीं आता है? देखिए सीधी बात है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर, देखिए मैं बचपन से प्रवचन करती रही हूँ, हमने तो यही सीखा है और समझा है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे देश की संस्कृति है। हम पूरी वसुधा को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। यहाँ आप 70-30 की बात करके भाजपाई बांटने का प्रयास कर रहे हैं और मैं बार बार प्रश्न कर रही हूँ, बीच में ना बोले क्योंकि बौखला जाते हैं सच्चाई सुन के भाजपाई। मैं कह रही हूँ जो नरेश अग्रवाल जी भगवान राम की तुलना रम से करते रहे, माता सीता की तुलना शराब से की, उनके बेटे को इन्होंने उत्तर प्रदेश में मंत्री बना के रखा। ये हिंदुत्व सिखाएंगे लोगों को? इन्होंने संजय निषाद के साथ ठगबंधन किया, जिन्होंने भगवान राम जी को कह दिया दशरथ जी के पुत्र नहीं है, उनकी वल्दियत पे प्रश्न उठा दिया। ओवैसी के भाई ने हमारी माता रानी को मनुष्य कह दिया, आज तक उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। इतने शर्मनाक है ये वाली घटनाएं और उसके बाद ये आ जाते हैं सनातन का झंडा उठाकर। तो ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी, और ये बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में। अरे सारे देश में आपकी सत्ता, अगर हिंदू खतरे में है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दो, सरकार छोड़ो, जनता आती है, कुर्सी खाली करो। तो आप ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं ममता बनर्जी इस वक्त काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गई हैं और उन्हें कुछ जानकारी ऐसी लगी थी कि वहां कुछ अप्रिय स्थिति हो सकती है। ममता बनर्जी काउंटर सेंटर पर पहुंची हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें नजर आ रही। उधर हावड़ा ब्रिज पर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रैली के साथ निकल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं।